जय श्री राम। हमारे लड़के कंप्यूटर साइंस से बीएचयू से एमएससी करके बीएचयू से ही बीएड कर लिए। उनका यही इरादा था, हम लोगों की भी इच्छा थी। ये कहीं लड़का है, जो भी नौकरी करना है बनारस में ही करना है, बाहर नहीं जाना है। इसलिए यही निर्णय लिया गया। तो वो काफ़ी अध्ययनशील हैं और वो अंग्रेजी विषय को ही ज़्यादा अध्ययन किए। उनकी अपनी लाइब्रेरी है, मेरी भी अपनी लाइब्रेरी है। मेरे लाइब्रेरी में हिंदी के अलावा कोई पुस्तक नहीं मिलेगा, हिंदी संस्कृत। और उनके में हिंदी संस्कृत का नामो निशान नहीं है, अंग्रेजी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अंग्रेजी में 2 पुस्तकें भी लिखा है। एक पुस्तक का नाम है बर्ड सॉन्ग्स ऑफ लव एंड डिस्पेयर और दूसरी पुस्तक है नो वन एन आउटसाइडर। ये 2 पुस्तकें उन्होंने लिखा है। फॉरेन में भी ये पुस्तकें बिकती हैं। और जे कृष्णमूर्ति के बहुत ही फैन हैं और उनकी फ़िलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और जे कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि, निसर्ग दत्त, माता आनंदमयी, इन लोगों की फ़िलॉसफी काफ़ी आध्यात्मिक पकड़ काफ़ी अच्छी है। और अंग्रेजी लिखने के, पढ़ने के, बोलने के शौकीन हैं। और जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में ही अध्यापन का कार्य करते हैं। तो हम लोग संतुष्ट हैं और हम लोगों की भी हार्दिक इच्छा यही थी कि जो भी करना है काशी में ही करना है। चना चबेना गंग जल जो पुरवै करतार, काशी कबहु न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। और मुक्त जन्म महि जान, ज्ञान खान अघहान कर, जहाँ बस शंभु भवान, सो काशी सेई कसन। जहाँ मुक्ति का जन्म होता है और जो ज्ञान की खान है, जहाँ पाप नष्ट होते हैं तथा जहाँ भगवान शंकर और पार्वती निवास करते हैं, उस काशी का सेवन कैसे न किया जाए। यही विचार हमारे पिताजी का भी था, मेरा भी यही विचार है। और इसी विचार से लड़का भी प्रेरित हुआ। तो ये हुआ कि भाई, कहा भी एक बार कि पापा हमको क्यों भगाना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो कई लोगों से हमने जब ये बात कहा तो लोगों ने कहा, मिश्रा जी आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका लड़का आपके साथ रहना चाहता है, नहीं तो आजकल लड़के माँ बाप से बहुत दूर भागना चाहते हैं कि माँ बाप से किसी तरह से पिंड छूटे। ज़्यादातर लोग इसी टाइप के हैं। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, अगर लड़का आपके साथ ही रह रहा है तो ये तो बड़े भाग्य की बात है। तो मैं भी बहुत संतुष्ट हूँ और भगवान ने मुझे बहू भी बहुत अच्छी दे दिया है। मुझे लड़के बहू से कोई शिकायत नहीं है। एक प्रधान की लड़की थी, हमारे गांव के हमारे जो लंगोटिया यार थे, उन्हीं की सड़ुआइन की लड़की। उन्होंने हमसे कहा कि कहीं न कहीं सदिया करबै। और हमारी सड़ुआइन की लड़की लंबी हाइट है और आपका लड़का भी 5 फुट 10.5 इंच है, लड़की हो 5 फुट 8 इंच है करीब करीब। इससे बढ़िया क्या होगा। हमके भाई कुंडली मिल जाएगी तो हम शादी कर लेंगे। संयोग से लड़का भी मंगला है और बहू भी मंगली है। 25 साढ़े 25 गुण मिल गया। और वो लोग काश्तकार हैं और हम फटीचरानंद, हमारे पास कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ज़मीन जायदाद गांव पर है, गांव घर के हम लोग रहने वाले हैं। हमारे पिताजी यहाँ अध्यापक थे हरिश्चंद्र कॉलेज में।
तो काशी में ही जीवन बीत रहा है और गांव यहाँ से 22-23 किलोमीटर पड़ता है, भदोही वाले रोड पर, ज़िला वाराणसी ही है। तो लड़के की शादी वहीं हो गई और जब से हमने विवाह किया है लड़के का 12 साल हो गया, 14 में शादी हुई थी फरवरी में, तब तक आज तक हमें चावल का रेट नहीं मालूम है कि मार्केट में चावल क्या भाव है। क्योंकि वो लोग बड़े काश्तकार हैं तो खिचड़ी पर 1 बोरा चावल आ जाता है और हम लोगों का काम चल जाता है। तो और पहले लड़के को थोड़ी बहुत शिकायत थी कि पढ़ी लिखी लड़की उतनी नहीं है, फिर भी ग्रेजुएट हो गई है और बीए पास है। एवं भाई हाउस वाइफ के लिए खाना बनाना है, घर देखना है, देखभाल करना है और क्या चाहिए। आपके जुबान से निकला नहीं कि शाम तक वो चीज़ तैयार हो जाती है। 20 बार कहेंगे कि चाय पीने की इच्छा है तो चाय बन जाती है, और क्या चाहिए। देखने ताकने में भी ठीक है। तो यही स्थिति है। हमारा एक छोटा सा परिवार है, दोनों लड़कियां अपने घर गईं, बेटा बहू है, 2 पोती है। एक भगवान से प्रार्थना है, एक पोता भी हो जाएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी, बुढ़ौती में दवाई वाई लाने के काम आएगा। और बाकी सब ईश्वर की मर्जी है, हमारे चाहने से तो कुछ होगा नहीं। वही है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। जय श्री राम, जय श्री राम।